ऐतिहासिक व्यापारी की कहानी, धीरूभाई अंबानी। दूरदर्शिता और संघर्ष के दम पर कोई भी असंभव नहीं है। इन्हीं में से एक नाम है धीरजलाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें पूरी दुनिया धीरूभाई अंबानी के नाम से जानती है। बचपन और संघर्ष। धीरूभाई का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड गांव में हुआ था। पिता एक साधारण स्कूल शिक्षक थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। बचपन से ही धीरूभाई को पैसों की कीमत समझ आ गई थी। जब बच्चे खेलों में मशगूल रहते, तब वे कभी तेल बेचते, कभी मेलों में मूंगफली के दाने। बचपन से ही उनके अंदर एक व्यापारी की झलक दिखाई देने लगी थी। विदेश की यात्रा युवावस्था में जब परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हुआ, तब वे यमन आडेन चले गए। वहां उन्होंने एक पेट्रोल पंप कंपनी बेसको में छोटी नौकरी शुरू की। वहीं से उन्होंने तेल व्यापार, आयात निर्यात और विदेशी मुद्रा के बारे में गहराई से सीखा। यमन में रहते हुए ही उनके मन में एक सपना जन्मा, मैं भी एक दिन इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करूंगा कि दुनिया मुझे पहचान ले। भारत वापसी और पहला कदम। 1958 में वे भारत लौटे। जेब में केवल 500 रुपए थे, लेकिन हिम्मत और सपने अनगिनत। उन्होंने मुंबई में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की। शुरुआत कपड़े के छोटे से व्यापार से हुई। उन्होंने विमल नाम का ब्रांड शुरू किया, जो आगे चलकर भारत का सबसे लोकप्रिय कपड़ा ब्रांड बना। धीरूभाई की खासियत थी ग्राहकों को कम दाम में अच्छी क्वालिटी देना। यही कारण था कि लोग विमल की दुकानों पर टूट पड़ते। शेयर बाजार की क्रांति। उस समय भारत में बहुत कम लोग शेयर बाजार को समझते थे। धीरूभाई ने 1977 में रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का आईपीओ शेयर मार्केट में ऑफर निकाला। यह उस दौर की सबसे बड़ी घटना थी। आम आदमी जो पहले कभी निवेश नहीं करता था, वह भी रिलायंस के शेयर लेने दौड़ पड़ा। धीरे धीरे लाखों भारतीय धीरूभाई की कंपनी के शेयर होल्डर बन गए। इस कदम ने भारत में इक्विटी कल्चर की नींव रखी। व्यापारिक विस्तार। धीरूभाई केवल कपड़े पर नहीं रुके। उन्होंने कंपनी को तेल, पेट्रोकेमिकल्स, ऊर्जा और दूरसंचार तक फैला दिया। उनकी सोच थी, छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो। केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को लक्ष्य बनाओ। इस दूरदृष्टि ने रिलायंस को कुछ ही वर्षों में एशिया की सबसे बड़ी कंपनियों में ला खड़ा किया। आलोचनाएं और विवाद। इतना बड़ा साम्राज्य बनाना आसान नहीं था। उनके खिलाफ आरोप लगे, सरकार से नजदीकी, नीतियों का फायदा उठाना और प्रतिद्वंद्वियों को हराने के लिए आक्रामक रणनीति अपनाना। लेकिन धीरूभाई कहते थे, अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो रुकावटें भी बड़ी आएंगी। वे आलोचनाओं से कभी नहीं डरे, बल्कि हर संकट को अवसर में बदल दिया। परिवार और विरासत। धीरूभाई के दो बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को उन्होंने बिजनेस सिखाया। उनके जाने के बाद भी रिलायंस साम्राज्य बढ़ता रहा। आज रिलायंस केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में पहचाना जाने वाला नाम है। धीरूभाई की सोच। उनकी कुछ प्रमुख बातें। सपनों को कभी छोटा मत रखो, सोचो बड़ा, सोचो तेज और सोचो आगे। लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, काम ऐसा करो कि लोग तुम्हें फॉलो करें। अवसर कभी खुद नहीं आते, उन्हें बनाना पड़ता है। धीरूभाई ने केवल 500 रुपए से शुरुआत की और विमल ब्रांड से देश के लाखों लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली कहानी शुरू हुई तब, जब उन्होंने बड़े सपनों को हकीकत में बदलना शुरू किया। 1977 में जब उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को पब्लिक किया, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह कंपनी भारतीय शेयर बाजार का चेहरा बदल देगी। उस समय लोग शेयर खरीदने से डरते थे, लेकिन धीरूभाई ने गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया, देखो, तुम अपने बच्चों का भविष्य बचत से बनाते हो। अगर मेरे शेयर खरीदोगे तो मैं तुम्हारे पैसों से कंपनी बढ़ाऊंगा और मुनाफा तुम्हें भी दूंगा। यह विचार सीधा लोगों के दिल में उतर गया। लाखों भारतीय निवेशक बन गए और पहली बार भारत में इक्विटी कल्चर की शुरुआत हुई। कपड़े से शुरू हुआ धंधा जल्द ही पॉलिएस्टर तक जा पहुंचा। धीरूभाई ने कपड़ा उद्योग में इतनी गहरी पकड़ बना ली कि उन्हें पॉलिएस्टर प्रिंस कहा जाने लगा। उनकी रणनीति साफ थी, क्वालिटी बेहतरीन, दाम सबसे कम और वितरण नेटवर्क सबसे बड़ा। इससे विदेशी कपड़ा कंपनियां भी भारत में टिक नहीं पाईं। जितनी तेजी से रिलायंस आगे बढ़ रही थी, उतने ही उनके दुश्मन भी बढ़ते गए। कई बड़े उद्योगपति और अखबार उनके खिलाफ लिखने लगे। धीरूभाई पर आरोप लगे कि वे सरकारी नीतियों का फायदा उठाते हैं।
कुछ मामलों में जांच भी हुई, लेकिन उन्होंने हर बार मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर सपने बड़े होंगे तो रास्ते में कांटे भी बड़े होंगे। कहते हैं उनके विरोधियों ने कई बार उन्हें गिराने की कोशिश की, पर हर बार धीरूभाई और मजबूत होकर खड़े हुए। पेट्रोकेमिकल्स की ओर कदम, कपड़े का व्यापार स्थिर होने के बाद उन्होंने सबसे बड़ा दांव खेला, पेट्रोकेमिकल्स में निवेश। 1980 के दशक में उन्होंने गुजरात के नरोदा और फिर जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू किया। लोग हौंसते थे, एक आदमी जो मूंगफली बेचकर बड़ा हुआ, वो इतना बड़ा प्लांट कैसे बनाएगा। लेकिन धीरूभाई की दूरदर्शिता ने उन्हें सही साबित किया। रिलायंस का पेट्रोकेमिकल साम्राज्य खड़ा हो गया और भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ा। आम आदमी का हीरो धीरूभाई को लोग आम आदमी का उद्योगपति कहते थे। कारण यह था कि वे हमेशा निवेशकों और कर्मचारियों को साथ लेकर चलते। रिलायंस के शेयर खरीदने वाले छोटे छोटे परिवार भी करोड़पति बन गए। वे कहते थे, कंपनी का असली मालिक वो है जिसने एक एक शेयर खरीदा है। 90 के दशक में जब टेलीकॉम का दौर शुरू हुआ, तब भी धीरूभाई पीछे नहीं रहे। उन्होंने सपना देखा कि भारत का हर आदमी मोबाइल फोन इस्तेमाल करे। उनका यह सपना बाद में रिलायंस इंफोकॉम के रूप में सामने आया, जिसे उनके बेटे मुकेश और अनिल ने आगे बढ़ाया। 1990 में धीरूभाई को पहला स्ट्रोक आया। इसके बाद से उनका स्वास्थ्य गिरने लगा, लेकिन काम के प्रति उनकी लगन कम नहीं हुई। कहा जाता है कि बीमार हालत में भी वे बिजनेस की रणनीतियां बनाते रहते। 6 जुलाई 2002 को उन्होंने अंतिम सांस ली। पूरा देश गमगीन हो गया, क्योंकि यह सिर्फ एक उद्योगपति का नहीं बल्कि एक युग का अंत था। आज रिलायंस केवल एक कंपनी नहीं बल्कि एक साम्राज्य है। पेट्रोकेमिकल्स, ऊर्जा, दूरसंचार, खुदरा व्यापार, डिजिटल प्लेटफॉर्म, हर क्षेत्र में रिलायंस का दबदबा है। उनके बेटे मुकेश अंबानी ने कंपनी को और आगे बढ़ाया और दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शुमार हो गए। धीरूभाई की सीख, उनकी सोच आज भी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है। अगर तुम सोच सकते हो तो उसे पूरा भी कर सकते हो। अवसर का इंतजार मत करो, अवसर खुद बनाओ। सपनों को कभी छोटा मत रखो। विरोधियों की बातों पर ध्यान मत दो। काम ऐसा करो कि वे खुद चुप हो जाएं। धीरूभाई अंबानी की पूरी यात्रा यह सिखाती है कि गरीब घर का बच्चा भी दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, अगर उसमें मेहनत, साहस और सपनों की भूख हो।